12,000 एचआरटीसी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा डीए का एरियर, मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची फाइल। हिमाचल प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों को डीए का एरियर जल्द देने की तैयारी कर रही है। यह एरियर अप्रैल से सितंबर माह तक का मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी फाइल पहुंच गई है। वहीं अक्टूबर के नवंबर में आने वाले वेतन में एचआरटीसी कर्मचारियों की तनख्वाह में 3% एरियर भी जुड़कर आएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से 12,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग उठाई थी। एचआरटीसी के कर्मचारी काफी समय से डीए का एरियर जारी करने की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने पथ परिवहन निगम प्रबंधन को सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने पहले कर्मचारियों को 3% डीए की किस्त जारी करने का ऐलान किया और एरियर देने का आश्वासन दिया। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष प्यार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मीरचंद, महामंत्री हरीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की मांगों को उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निगम प्रबंधन की ओर से 1-2 दिन के भीतर कर्मचारियों की तनख्वाह उनके खाते में डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी का कर्मचारी ठंड और बर्फ के बावजूद लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने सरकार से ये भी आग्रह किया है कि कर्मचारियों की तनख्वाह विभागों की तर्ज पर 1 तारीख तक उनके खाते में डाली जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने पूछा, हिमाचल प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के कितने मामले दर्ज? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश सरकार से महिलाओं के प्रति अपराधों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि राज्य में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितनों में कार्रवाई या सजा हुई है। बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने भी प्रदेश में महिलाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा की। रहाटकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के शांतिपूर्ण प्रदेशों में गिना जाता है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण, प्रसव पूर्व व पश्चात जांच और पोषण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कुपोषण और अनीमिया के मामलों पर भी विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक स्वास्थ्य और सुरक्षा योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को सशक्त बनाया जाए। विद्या नेगी ने कहा कि आयोग लगातार जिलों में शिविर लगाकर महिलाओं की शिकायतें सुन रहा है। कई मामलों में सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं खुलकर बात नहीं रख पाती, इसलिए प्रशासन को ऐसी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। अंत में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। पीजी कर रहे आयुष डॉक्टरों को अब मिलेगा पूरा वेतन, सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। हिमाचल सरकार ने आयुष डॉक्टरों को स्नातकोत्तर पीजी करने के दौरान अब पूरा वेतन देने का फैसला किया है। पहले सरकार पीजी के दौरान 40% वेतन ही देती थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने विभाग को इस संबंध में जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को उच्च ओपीडी वाले आयुष स्वास्थ्य संस्थानों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए, जिससे कि सुविधाओं को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में रोगियों की संख्या अधिक है, उन्हें पर्याप्त स्टाफ और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। राज्य सरकार स्वास्थ्य पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और इस पहल में आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव से पहले ही क्यों होते हैं धमाके? देश में मुसीबत के समय विदेश दौरे पर होते हैं मोदी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिल्ली में हुए बम धमाके की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना चुनाव से पहले ही क्यों होती है, इस पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना है कि जब भी देश में कोई मुसीबत आती है, उस समय प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले जाते हैं। देश में कहीं पर भी धमाका होने के बाद अलर्ट जारी होता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा और पहलगाम की घटनाओं के दौरान भी चुनाव नजदीक थे। अब बिहार में मतदान से पहले धमाका हुआ है। उन्होंने जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित की गई। भाजपा नेता इसे झूठ बता रहे हैं। जयराम ठाकुर सहित भाजपा विधायकों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के दौरान 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, लेकिन हिमाचल को ये पैसा नहीं मिला है। भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर लगाएगी विंड टरबाइन प्रोजेक्ट, सीएम ने दिया ये आश्वासन। भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। परियोजनाओं से साल में 68,000 से 80,000 किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा पैदा होगी और 120 से 160 घर रोशन होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में सेना की केंद्रीय कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार और भारतीय सेना की ओर से संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल बेहतर साबित हो रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैलानी बढ़ रहे हैं। वर्ष 2024 में सैलानियों की संख्या लगभग 21,000 थी, जो 2025 में 70,000 से अधिक हो गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिपकिला से होकर व्यापार गतिविधियां फिर शुरू करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसके सकारात्मक संकेत मिले हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण भारत और चीन 2 दर्रों शिपकिला और नाथुला के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने किन्नौर जिले के रिंगरीक में प्रस्तावित हेलीपैड की प्रगति की भी समीक्षा की और सेना अधिकारियों से परियोजना पर काम में तेजी लाने का आग्रह किया। हिमाचल के अस्पतालों में एलिसा तकनीक से रक्त की जांच के निर्देश, छोटे ब्लड बैंक को आ सकती है दिक्कतें। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने सभी अस्पतालों के ब्लड बैंक को दान किए रक्त की जांच एलिसा तकनीक से करने के निर्देश दिए हैं। शिमला के बड़े अस्पतालों में एलिसा टेस्ट के लिए मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में इस तकनीक का उपयोग करने में मुश्किलें पेश आ सकती हैं। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा एक जैव रासायनिक जांच प्रक्रिया है। इसका उपयोग रक्त जैसे नमूनों में प्रोटीन, एंटीबॉडी और हार्मोन जैसे पदार्थों का पता लगाने और उनकी मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह एंटीबॉडी और एक जुड़े हुए एंजाइम का उपयोग करके पता लगाने योग्य तब संकेत उत्पन्न करता है जब नमूने में कोई विशिष्ट एंटीजन मौजूद होता है। शिमला के आईजीएमसी, दीनदयाल उपाध्याय और कमला नेहरू अस्पतालों में एलिसा टेस्ट की सुविधा है। अन्य जिला और प्रदेश के छोटे अस्पतालों में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया और सिफिलिस जैसे संक्रमणों की जांच के लिए अब भी रैपिड टेस्ट का उपयोग किया जाता है ताकि जल्द परिणाम मिल सके। एलिसा तकनीक से सटीक परिणाम मिलते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं। छोटे ब्लड बैंकों में इससे परीक्षण करने में कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि एक किट में सामान्यतः 80 से 90 रक्त नमूनों की जांच होती है। ऐसे में केवल 1 या 2 नमूनों की जांच करने पर पूरी किट वेस्ट होने की समस्या रहती है। इसके अलावा इस तकनीक में जांच की प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। इससे ऑपरेशन या आपात स्थिति में रक्त की तत्काल मांग आने पर जांच में देरी हो सकती है। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण। राजधानी में महिलाओं के कौशल विकास के लिए ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण यूको आरसीटी शिमला की ओर से 19 नवंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। महिलाओं को मेहंदी, थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर और ओजोन थेरेपी का प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए महिलाओं की आयु 18-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बीपीएल से संबंधित प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी इसमें प्रशिक्षण ले सकती हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से जुड़े प्रार्थी और मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं भी प्रशिक्षण ले सकती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। यूको बैंक और एसआरएलएम के संयुक्त अभ्यास से चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए महिलाएं मोबाइल नंबर 9854-75837 017726298996 पर संपर्क कर सकती हैं। संवाद।